This is the story of the day their world ended. डायनासोर्स उन जाइंट्स एनिमल्स में एक स्पीसीज थी जो इंसान के इस दुनिया में आने से कबल इस जमीन पर आबाद थी। डायनासोर्स दरअसल यूनानी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब बहुत बड़ी और वहशतनाक छिपकली है। इस दुनिया में जाइंट्स एनिमल की इब्तदा 20 से 23 करोड़ साल पहले होकर 6 करोड़ साल कबल ख़त्म हो जाती है। दरअसल अल्लाह ने इस ज़मीन पर हर जानदार को पानी से तख्लीक किया और फिर तकरीबन 50 करोड़ साल तक जिंदगी मछली वगैरह से मिलते जुलते जानदारों जैसी रही, जिसके बाद खुश्की पर कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और एक लंबे इर्तकाई सिलसिले के सफ़र को पूरा करते हुए 20 करोड़ साल कबल डायनासोर्स तक पहुंची। डायनासोर सब्जी खोर और गोश्त खोर हर किस्म के हुआ करते थे। उनमें अक्सर खूनखार, देवहैकल और दूसरे जानवरों को खा जाने वाले होते थे। तमाम गोश्त खोर और सब्जी खोर डायनासोर्स झुंड की शक्ल में रहा करते थे और जब ये भागते या दहाड़ते तो जमीन को लरजा कर रख देते। तो क्या करोड़ों साल तक इस जमीन में रहने वाले इस अजीमुल जसामत जानवर का जिक्र किसी आसमानी किताब में मौजूद है? इब्राहिमी मज़ाहिब और दूसरे सहीफे डायनासोर्स के मुताल्लिक क्या कहती हैं? अगर यहूदियत और ईसाईयत की बात करें तो बाइबल में कहीं भी डायनासोर्स लफ्ज़ नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त डायनासोर लफ्ज़ का वजूद ही नहीं था। डायनासोर्स लफ्ज़ को सबसे पहले रिचर्ड ओवेन ने साल 1841 में इस्तेमाल किया था। डायनासोर्स की जगह बाइबल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ड्रैगन, लिवियाथन और बेहेमोथ है। बाइबल के बुक ऑफ ईसाया में लिखा गया है कि जाग ए खुदावंद के बाजू, तवानाई में मलबूस हो। जाग जैसा कि कदीम ज़माने में और गुज़श्ता पुश्तों में, क्या तू वही ख्वाब नहीं जिसने राहिब को टुकड़े टुकड़े किया और ड्रैगन को ज़ख्मी किया? बाइबल के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीम तूफ़ान से पहले लोग बहुत लंबी ज़िंदगी जिया करते थे। उस वक्त लोग 900 सालों तक बाआसानी ज़िंदगी गुजारते थे। गोया जब इंसान उस वक्त इतनी लंबी ज़िंदगी जी सकता है तो जानवर भी काफ़ी लंबी ज़िंदगी जीते होंगे और उनकी कद्दो कामत और जिसामत भी आज के जानवरों से कई गुना ज़्यादा होंगी। 19वीं और 20वीं सदी में गारों में मिलने वाली कदीम पेंटिंग्स ने माहरीन आसार कदीमा को सोच में डाल दिया है। उनमें बुशमैन केव और साइबेरिया के गारों में मिलने वाली तस्वीरों में अजीब व गरीब डायनासोर्स की तस्वीरें हज़ारों साल पहले बनाई गई हैं, जिनमें इंसानों को डायनासोर्स के साथ दिखाया गया है। कुछ तस्वीरों में तो इंसान उन डायनासोर्स और ड्रैगन्स को पालतू जानवरों की तरह इस्तेमाल करते दिखते हैं। इन पेंटिंग्स का अब तक पढ़े जाने वाली तारीख में कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। तौरेत में डायनासोर्स के लिए तानीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब समुद्री राक्षस है। बुक ऑफ जॉब में लिखा गया है कि बेहेमोथ पर गौर कर, जिसे मैंने खल्क किया और जो बैल की तरह घास खाता है। उसकी कमर में कितनी ताकत, उसकी पट्ठों में कितनी कुव्वत है। वो अपनी दुम को देवदार के दरख्त की तरह लटकने देता है। उसके रानों की नसें मजबूती से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। वो अल्लाह के कामों में से अव्वल है। उसके खालिक ही ने उसे उसकी तलवार दी। क्या कोई उसकी आंखों में उंगलियां डालकर उसे पकड़ सकता है? अगर उसे फंदे में पकड़ा भी जाए तो क्या कोई उसकी नाक को छेद सकता है? हरगिज नहीं। वहीं आग उगलने वाले ड्रैगन्स के लिए बाइबल में लिव्याथन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बुक ऑफ जॉब में ही कहा गया है कि क्या तू लिव्याथन को मछली के कांटे से पकड़ सकता है या उसकी जबान को रस्से से बांध सकता है? क्या तू उसकी नाक छेद कर उसमें रस्सा गुजार सकता है या उसके जबड़े को कांटे से चीर सकता है? एक दफ़ा अगर उसे हाथ लगाया तो ये लड़ाई तुझे हमेशा याद रहेगी और तू आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करेगा। यकीनन इस पर काबू पाने की हर उम्मीद फरेबदा साबित होगी। आसमान तले हर चीज़ मेरी ही है। ड्रैगन भी डायनासोर्स की नस्ल से ही ताल्लुक़ रखता है। ड्रैगन्स एक कद आवर जानवर था
जिसके पास 4 पैर और पंख थे और ये अपने मुंह से आग उगलते थे। ड्रैगन्स का जिक्र कदीम मेसोपोटामिया, कदीम मिस्र, कदीम हिंदुस्तान, यूनान और कदीम चीन में मुख्तलिफ शक्लों और माइथोलॉजी के साथ इन ड्रैगन्स की कहानियां मशहूर थीं और लोग कदीम ज़माने से ही उन ड्रैगन्स की पूजा किया करते थे। वहीं कई इलाकों में इसे शैतानी ताकत की अलामत मानी जाती थी। इसलिए ईसाईयत में ऐसे किस्से भी मौजूद हैं जहां ड्रैगन्स को किसी इलाके के लोगों पर मजालिम ढाते हुए दिखाया गया है और लोगों की मदद के लिए अक्सर उनके मजहबी बुजुर्ग उस इलाके में ड्रैगन को मार भगाया करते थे। पहली सदी ईस्वी में अपोलोनियस ने हिंदुस्तान आकर हिमालय का सफर किया था। अपोलोनियस ने लिखा है कि हिमालय में बहुत सारे ड्रैगन्स रहते हैं जो निहायत ही बड़े और देवनुमा हैं। वहां के मकामी बाशिंदों से मिलने के बाद उन्हें ड्रैगन्स के बहुत सारे किस्से कहानियां जानने को मिली। उन्होंने बताया कि ड्रैगन्स की खोपड़ी के ऊपर एक हीरानुमा पत्थर हुआ करता था जिसमें जादुई कुव्वत होती है, इसलिए वहां के लोग ड्रैगन्स के शिकार की कोशिश किया करते थे। आज सारी दुनिया के गारों में पत्थर के जमाने में बनी ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जिससे ये बात साफ होती है कि न सिर्फ इंसानों ने डायनासोर्स को देखा है बल्कि वो इंसानों के साथ इसी जमीन पर एक साथ रहा करते थे। लेकिन आखिर इस डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने हमेशा से हमें यही बताया है कि डायनासोर्स का खात्मा आसमान से गिरने वाले एस्ट्रॉइड से हुआ था। साइंसदानों का कहना है कि करोड़ों साल कबल जब आसमान से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जमीन पर गिरा तो उस पत्थर में आग लग गई और जमीन पर गिरते ही डायनासोर्स का खात्मा हो गया। लेकिन अगर वाकई कभी इतना बड़ा एस्टेरॉइड जमीन पर गिरा होगा तो यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा खड्डा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे क्रेटर्स जैसे मरीख पर देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जमीन पर ऐसा कोई खड्डा कहीं मौजूद नहीं है, लिहाजा इस थ्योरी को प्रैक्टिकली तस्लीम नहीं किया जा सकता। दरअसल डायनासोर्स का खात्मा खुदावंद के जरिए लाए गए उस अजीम सैलाब से हुआ था जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था। बाइबल और कुरान के मुताबिक खुदावंद ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि कश्ती में सिर्फ 5 जानदारों के जोड़ों को सवार करें और बाकी तमाम मखलूक इस तूफान में मारी जाएंगी। लिहाजा बिल्कुल ऐसा ही हुआ और ज़मीन के तमाम बड़े जानवर मारे गए। मुमकिन है कि इस सैलाब में दुनिया के तमाम डायनासोर्स भी मर गए हों। शायद ये डायनासोर्स वही हैवान थे जो बुक ऑफ हिनॉक के मुताबिक निफिलियम और जायंट्स नुमा हैवानों के मेल मिलाप से पैदा हो रहे थे। डायनासोर्स की तारीख के मुतालिक कुछ लोगों का ख्याल है कि डायनासोर्स की हड्डियां करोड़ों साल पुरानी नहीं है, क्योंकि उन हड्डियों और फॉसिल्स के कुछ हिस्से ताज़ा हैं जिनमें खून के खुलिये और हेमोग्लोबिन पाया गया है। माहिरीन आसार का मानना है कि अगर ये हड्डियां 6 या 10 मिलियन साल पुरानी होती तो उनमें अब तक खून के खुलिये और हेमोग्लोबिन को ख़त्म हो जाना चाहिए था। लिहाजा ये मुमकिन है कि डायनासोर्स का ज़माना भी ज़्यादा कदीम ना हो और वो पत्थर या तांबे के ज़माने के इंसानों के वक्त मौजूद थे। बहुत सारे इस्लाम दुश्मन, दहरिया और लिबरल लोगों का सवाल होता है कि कुरान मजीद में डायनासोर्स का जिक्र क्यों नहीं है। लेकिन कुरान मजीद में शार्क मछली का जिक्र भी मौजूद नहीं है। इसी तरह भालू, गोरिल्ला और पेंगुइन का जिक्र भी कुरान में मौजूद नहीं है। दरअसल कुरान मजीद का बुनियादी मौजू तारीख के मादूम शुदा जानवरों के मुतालिक मालूमात देना नहीं है। कुरान तो हिदायत की किताब है जिसका मकसद लोगों को खुदाए वाहिद से जोड़ना है। ये ना ही साइंस और ना ही जोग्राफिया या तारीख की किताब है। लिहाजा ये एतराज बेमाने है कि डायनासोर्स का जिक्र इस किताब में क्यों नहीं। लेकिन अगर डायनासोर का जिक्र खास अल्फाज में न भी किया गया हो तब भी कुरान मजीद में कई ऐसे इशारे मौजूद हैं जो डायनासोर्स की इस ज़मीन पर वजूद को जाहिर करती हैं। कुरान में एक लफ्ज़ दाब्बा कई मकामात पर इस्तेमाल हुआ है जो कि बड़ी कद आवर और वहशी हैवानों के लिए इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज़ को सूरह अल बकरा के आयत 164 में भी जिक्र किया गया है।
इसी तरह सूरह लुकमान में अल्लाह ने ज़मीन की पैदाइश के बाद इब्तदाई दौर के बारे में इरशाद फरमाया है कि तब हमने ज़मीन पर बड़े बड़े दरिंदों को फैला दिया। जदीद तहकीक के मुताबिक इंसान से कबल इस ज़मीन पर एक ज़माना ऐसा गुजरा है जब यहाँ सिर्फ बड़े बड़े वहशी हैवान मौजूद थे, और उन दरिंदों में सबसे बड़ा दरिंदा डायनासोर्स ही था। गोया इस आयत में भी डायनासोर्स और इस जैसी दूसरी मखलूकात की तरफ इशारा है। आज जदीद साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर किसी जानवर का डीएनए हासिल कर लिया जाए तो मुस्तकबिल में इस जानवर को मुकम्मल तौर पर बनाना मुमकिन होगा। ईयर 1993 की बात है जब एक अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर मैरी स्ट्रेजर ने हैरान कुन चीज़ दरियाफ्त की। इनकी टीम ने लाखों साल पहले नापैद होने वाले डायनासोर्स की हड्डियों से प्रोटीन निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और अब साइंटिस्ट डायनासोर्स की हड्डियों से डीएनए हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुर्ब क़यामत की अहादीस पर गौर करें तो पता चलता है कि दज्जाल जिस सवारी पर सफ़र करेगा उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होगी। ये ऐसी सवारी होगी जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। इन डायनासोर्स और उड़ने वाले टायरानोसोर्स के दोनों कानों का फासला भी तकरीबन इतना ही बनता है। दूसरी रिवायतों के मुताबिक कुर्ब क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला ऊँट के गर्दनों जैसी परिंदों को निकालेगा और ये परिंदे अपनी चोंच से याजूज माजूज की लाशों को पकड़कर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। आखिर हमारी दुनिया में कौन से परिंदे इतने बड़े हैं जो याजूज माजूज को उठाकर फेंक सकते हैं? इस दुनिया की तारीख में सिर्फ डायनासोर्स ही ऐसे परिंदे हैं जो इस निशानी पर पूरा पूरा उतरते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि डायनासोर्स की वापसी कब और कैसे होगी, और आखिरी ज़माने में दुनिया के खात्मे में इन डायनासोर्स का क्या किरदार होगा।